हेलो एवरीवन, राम आप राम। सभी को तीज की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो आज कनाडा में तीज है, मतलब हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जब मैं आई थी ना लास्ट ईयर यहाँ, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं शायद जितने भी फेस्टिवल होते हैं, गणगौर तीज वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत मिस करूँगी। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छे से सारी चीज़ें सेलिब्रेट होती है। इनफैक्ट इंडिया से भी ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे सब कुछ होता है। तो लास्ट ईयर भी मैं मेरे यहाँ इन लॉज है, वहीं गई थी सेलिब्रेट करने। बट लास्ट ईयर क्योंकि व्लॉग का जर्नी शुरू नहीं किया था, तो कभी शेयर नहीं किया कि कैसे था। बट इस साल शुरू किया है और अभी थोड़ा सा ब्रेक मिला है क्योंकि मेरा इंटर्नशिप जस्ट ख़त्म हुआ है। जॉब हंटिंग मैंने शुरू कर दिया है। बट अभी वही थोड़ा सा फ्री हूँ, तो सोचा कि वापस से व्लॉग शुरू करूँगी। बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था क्योंकि मतलब मैंने ऑलरेडी सभी के साथ शेयर किया था कि मैं थोड़ा सा जो भी काम था उस पर ज़्यादा फोकस कर रही थी क्योंकि मैं लर्निंग फेज़ में थी। इंटर्नशिप इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। तो मैंने तब पूरा टाइम उसी चीज़ को डिवोट किया था, तो मैं थोड़ा सा इन सारी चीज़ों से दूर थी। हालांकि मैं थोड़ा बहुत नज़रिया पे जो भी वीडियोस हो रहे थे वो बना रही थी, बट इतना ज़्यादा एक्टिवली मैंने काम नहीं किया क्योंकि एडिटिंग के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो मेरा था कि मैं इन सब में बिज़ी नहीं होंगी, अभी ये सारा काम करना है। मैंने मेरा पिंडा वगैरह सब कुछ बना लिया है। मेहंदी मैंने लगा ली है। तो मेहंदी की तो बहुत बढ़िया स्टोरी है, मैं वो सब भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अभी। और आज का भी जो भी तीज का होगा वो भी आप सभी लोगों के साथ बताऊँगी। ये रहा मेरा पिंडा, तो मैंने कुछ ऐसे डेकोरेट किया है। मैं यहाँ पे जो नारियल का जो गट होता है वो सब यहाँ पे तो मिला नहीं मुझे, और मैंने वो शुरू भी नहीं किया जब से मैं आई थी। लास्ट ईयर भी मैंने सिर्फ कॉइन के साथ ही बनाया था, तो इस ईयर भी मैंने जो चांदी का कॉइन होता है ये मैं इंडिया से लेके आई थी, तो उसी के साथ बनाया है। और यही है मेरे पिंडा का डेकोरेशन। आई होप सबको अच्छे से क्लियरली विजिबल है। तो इसके लिए क्या था कि लास्ट ईयर जब मैं आई थी तब मेरे पास मैं इंडिया से सत्तू का जो आटा होता है वो लेके आई थी। तो लास्ट ईयर वो मैंने यूज़ किया, बट इस वाले साल तो मेरे पास वो सारी चीज़ें थी नहीं। तो इंडियन स्टोर में भी मैंने चेक किया, लेकिन मुझे वो प्रॉपर जो सत्तू होता है ना वैसे नहीं मिल रहा था। और घर में मैं दलिया का पैकेट जो होता है वो लेके आई थी, बट जो मेरा मिक्सर है उसमें जो भी पेस्ट बनता है ना वो एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनता है। तो मैंने जितना मतलब थोड़ा पीस के फिर उसको छान के जितना जितना हो पाए उतना किया है। तो इस पर ना थोड़े से ग्रैन्यूल्स है, मतलब ऐसे, क्योंकि उतना फाइन नहीं हो पाया, तो मुझसे जितना बन पाया ना मैंने उतना ही किया है। और ये जो है मतलब ग्रीन और रेड कलर, तो ये मैंने फूड कलर यूज़ किया है, उससे किया है। और बाकी जो भी डेकोरेशन है, तो केक के लिए जो भी यहाँ पे डेकोरेशन का मटेरियल यूज़ होता है मैंने उसी से थोड़ा बहुत किया है। तो काइंड ऑफ ऐसे ही है। और अभी इस पर मुझे कुमकुम का एक टीका और चांद और सूरज जो भी बनाते हैं वो बनाना है। तो एक बार वो हो जाएगा तो इट्स ऑल डन। सो यही थी मेरी पिंडे की स्टोरी। एंड अब आती हूँ मेहंदी के ऊपर। सो ये दोनों हाथ मैंने लगाए हैं। तो पहले ये वाला नहीं बताऊंगी, पहले ये वाला बताऊंगी क्योंकि ये कल कल्पेश ने रात को मुझे लगाया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लोटस का फ्लावर, तो बीजेपी फ़ैन है तो ऐसे बीजेपी जैसे हमने लोटस का फ्लावर बना दिया। हालांकि फ्लावर बहुत छोटा बनाना था और डिज़ाइन बनानी थी, लेकिन कल्पेश ने इतना बड़ा बना दिया कि डिज़ाइन के लिए स्पेस ही नहीं बची। तो ये कल्पेश ने बनाया है, और ये वाला भी। सो कल्पेश ने बहुत अच्छी मेहंदी मुझे बना के दी है, लेकिन क्या हुआ कि दोनों कोन जो थे वो अलग अलग थे। सो ये वाला जो है थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, और मे भी शायद ये एक दिन पहले बनाया था तो अच्छे से कलर आ गया है। इस पर अभी इतना अच्छा कलर नहीं आया क्योंकि कल ही लगाया था। तो आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो। और उसके बाद ये वाला जो मैंने बनाया था, तो ये मैंने एक दिन पहले ही बना लिया था, मतलब सिंजारे के लिए, ताकि कुछ तो हो। तो ऐसे ये रहे मेरे दोनों हाथ, और यही थी मेरी मेहंदी की स्टोरी। अब आते हैं कि रात को मैं क्या पहनने वाली हूँ। तो वो इतना बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होता है हमेशा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया अब इंडिया से आके। और मैंने ना इतना 1.5 साल में इंडिया से कभी कोई पार्सल मंगाया नहीं है कि मैं कपड़े मंगा लूँ या कुछ मंगा लूँ। मैंने अवॉइड ही किया, जब तक हो रहा है होने दो चीज़ें ऐसे। और अभी तो मैं इंडिया आने ही वाली हूँ थोड़े टाइम में, तो मुझे था कि अब पार्सल मंगा के कोई मतलब नहीं है, जो भी है पीछे का उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। तो एक ड्रेस बची हुई है रेड कलर की, तो आज वही ड्रेस पहनने वाली हूँ। थोड़ी सी ड्रेस मुझे ना थोड़ी सी ड्रेस जो है वो लूज़ है, तो मैंने सोचा है कि अभी उसको बैठ के थोड़ा टाका वाका लगा लेती हूँ, तो वो भी काम करना है। तो बस मैं वही ड्रेस पहनूँगी। सो ये सारा सुई धागे का डब्बा वगैरह ये सब इंडिया से कैरी किया था।
तो अभी आज ये सब काम आ रहा है। आज से पहले अभी तक तो मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया है, बट आज इसकी ज़रूरत पड़ गई है वाकई में। तो इसमें ना बहुत सारे है सुई, अभी एक निकालती हूँ। तो ये वाला निकाला है, और क्योंकि रेड कलर की ड्रेस है तो रेड कलर का रिंग। अच्छा इसमें सब कुछ है, आज तक चेक कर रही हूँ। ओह माय गॉड, इतना प्रीटी सा सीजर है, छोटा सा। और बटन है, ओह इसमें एक टेप भी है, नाइस। पता नहीं ये सब क्या है, ये सब भी मुझे बिल्कुल इसके बारे में आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने कभी इंडिया में ये सब यूज़ नहीं किया है। एनीवे, तो अभी मैं चलती हूँ इसी पे काम करने के लिए। ओह वाह, चला गया। नाइस ना। शिफॉन के जो ड्रेसेस होते हैं ना, इनमें एक दिक्कत बहुत होती है कि बाद में ना प्रेस करना इसको एक टास्क ही होता है। और यहाँ पे ना थोड़ा सा हेवी वर्क है नेक पे, तो मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवी वर्क होता है शिफॉन पे, तो वो ड्रेस और नीचे की तरफ जाती है। तो ये सब पता है, मेरे शादी के टाइम लिए हुए ड्रेस है, मम्मा ने सब ले ही लिए थे, बट तब इतना घाई में ना मैंने कभी ऐसे ट्राई करके नहीं देखा, क्योंकि जब मैं कहीं से भी ड्रेस खरीदती थी तो वहीं से सारा रोल पॉलिश वो सब करके आता था, तो घर में आके मैंने कभी ट्राई नहीं किए, तो वही दिक्कत जा रही है। तो मैं इस बार वो भैया के पास जाऊंगी तो उनको डेफिनेटली बोलूँगी कि मेरे ड्रेसेस का फिटिंग नहीं हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी 2 ड्रेस ऐसे ही थे। तो इस बार तो पक्का बोलने वाले हो। और टू बी ऑनेस्ट मुझे ना ये काम बिल्कुल आता नहीं है, मुझे भी नहीं पता मैं कैसे कर रही हूँ। होपफुली बस जो भी कर रही हूँ ये ख़राब ना हो। तो इसमें से डायरेक्टली निकल ही गया है। सो फाइनली इट्स डन। आई होप मैंने अच्छा किया है। तो ये कुछ ऐसे है, और अब मैं आपको एक बार ड्रेस ओपन करके बता देती हूँ। तो ये कुछ ऐसा एक लॉन्ग गाउन है काइंड ऑफ। पता नहीं शायद अभी इतना समझ भी नहीं आया, लेकिन एक बार जब मैं ड्रेस पहन लूँगी ना तो आप लोग को समझ में आएगा। तो ये सब जो है जो शादी में देते हैं, तो ये मुझे मम्मी ने दिया था, मतलब जो मेरी शादी में जितने भी बरी बोल रही हूँ, जो भी मम्मी ने मुझे ड्रेसेस दिए हैं उसमें से ये एक ड्रेस है। और ये सारे ड्रेसेस मैंने अमरावती में मंगलम एक शॉप है वहीं से ख़रीदे हैं। तो वो जो जैसे कपड़े चाहिए वैसे मिल जाते हैं। तो मैंने ना रखी साड़ियाँ भी मम्मी ने मुझे बहुत सारी दी थी, हालांकि पता नहीं अब ऐसे लग रहा है कि क्यों ली, क्योंकि यहाँ लेके नहीं आ पाती हूँ। बट हाँ, मम्मी ने मुझे बहुत सारे ड्रेसेस भी दिए थे। तो उसमें से ये एक रेड है, तो ये तो मैं यहाँ लेके आई थी। और ये सोचा था गनगौर में पहनूंगी, बट गनगौर भी निकल गई, उसमें कुछ और डाल दिया, तो ये लास्ट तक बचा के रखा था। तो अब आज ये तीज पे काम आ रहा है। तो एक बार मैं अब इसको ट्राई करके देखूंगी, अगर अच्छे से आ गया तो ठीक है, वरना फिर जो भी है वापस से टाका वाका फिर से करना पड़ेगा। सो यही है मेरा आज का तीज का लुक। तो जैसे कि मैंने बताया था मैं एकदम सिंपल कुछ तो करूँगी, तो वही वाला ड्रेस मुझे आ गया फिर फिटिंग में, मतलब प्रॉपरली। तो मैंने फिर यही वाला अच्छे से प्रॉपरली डाल लिया और सिंपल रखा, एकदम कुछ भी नहीं किया। जो हमेशा मैं गोल्ड के रिंग्स पहनती हूँ वही पहने, और एक छोटा सा बस नेकलेस डाला है गोल्ड का, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। और एक मतलब इंडिया से मैं आई थी तब छोटा सा बोर लेके आई थी, तो बस वो डाला है। बाकी नथ वगैरह, मतलब मेरा नोज पियर्सिंग नहीं है तो वो मैं सब नहीं पहन पाती हूँ। तो मेरे पास एक लॉक वाला नथ था, वो बहुत पेनफुल होता है, तो जब मैं पूजा करूँगी तो मैं सिर्फ वो तभी पहनूँगी। तो बस मैंने वो सारी चीज़ें रख ली है।
और बस कुछ भी नहीं। और मेरे को ना फुल लुक मैं कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो एक बार जब कल्पेश का सब ऑफिस वगैरह ख़त्म हो जाएगा तो मैं फुल लुक के पिक्चर्स भी डाल दूँगी। तब हम लोग जा रहे हैं आज की तीज की पूजा के लिए। तो ये आ गई थी हम लोगों की कैब और यहाँ से बर्लिंगटन मतलब 20-25 मिनट का ड्राइव है और हम लोग तो इससे पहले भी बहुत बार गए हैं वहाँ पर। और मैंने साथ में सारा कुछ पूजा का जो सामान होता है वो रख लिया था। हालांकि ज़्यादा कुछ रखने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वहीं पे सब कुछ होता है। सो मैंने सिर्फ अपना जो पिंडा होता है वही साथ में रखा था। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं यहाँ पे पहले भी बहुत बार आ चुकी हूँ, तो हर फंक्शन यहाँ पे जो भाभी है वो इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करता है, इतना अच्छे से होस्ट करता है, बहुत मज़ा आता है। मैं जब भी आई हूँ यहाँ पे। तो फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए थे और फिर अंदर उन्होंने तीज के लिए वैसे प्रॉपर डेकोरेट किया हुआ था। तो वहाँ पे बहुत सारे दीदी लोग हैं, वो लोग भी सर डेकोरेशन में हेल्प वगैरह करते हैं उनको हमेशा। तो ये भी बहुत अच्छे से हुआ था। और फिर बाद में जो तीज का जो निमड़ी वगैरह जो मानते हैं वो सब मतलब वहाँ पे भाभी है और मासी जी वगैरह वो सब ने वो पूजा की जो प्रॉपर तैयारी होती है वो सब किया। फिर मैं भी वहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी हेल्प लग रहा था छोटा मोटा काम वो सब कर रही थी। और सब कोई अपने जो पिंडे जो सातू होता है वो सब इतना अच्छे से डेकोरेट करके आए थे। और यहाँ इस बार हम लोग के साथ तीन न्यू कपल्स थे जिनका ये फर्स्ट तीज था। तो उन लोगों का सब इतना अच्छे से डेकोरेट हुआ था। फिर हम लोग बाहर डेक पे आके सब लोग फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। और अब यहाँ पे जो भैया भाभी उन्होंने ये वाला एरिया भी इतना सुंदर बना दिया है अभी। तो मतलब पिक्चर्स यहाँ पे भी बहुत अच्छी आ रही थी। फिर बाद में हम लोग पूजा करने के लिए गए तो मासी जी ने सब कुछ एक्सप्लेन किया। फिर ये जो टिक्की होती है वो हम लोगों ने दी। फिर कहानी वगैरह जो होता है वो पूरा तीज की कहानी और लपसी तपसी वो सारी कहानियाँ हुई। बेच कर पैसा से पूजा को हर्षाली आजा हाथ लगा दे। हाथ लगा दे। फिर बाद में जितने भी गर्ल्स थी और जितने भी सारे लोग थे वो मतलब चांद देखने के लिए वहाँ से थोड़ा सा एक 5 मिनट ड्राइव करके हम लोग गए थे। तो वहाँ पे हम लोगों ने वो सारा पूजा वगैरह जो होता है वो कंप्लीट किया। और फिर बाद में हम फाइनली आ गए थे क्योंकि सबको इतनी भूख लगी थी। और मैंने बताया था कि हम लोग ने ऑर्डर किया है, तो ये महाराजा भोग से थाली हम लोगों ने ऑर्डर की थी। तो किसी ने फुल किसी ने हाफ़, तो वही सब चल रहा था डिस्ट्रीब्यूट करना। बाद में फिर कल्पेश और मैंने जो अपना पिंडा होता है वो पासा, तो ये जो 7 टाइम्स या फिर 5 टाइम्स मतलब कट करते या पासना जो भी बोलते हैं वो किया हम लोगों ने। फिर बस यही खा के जो फास्ट होता है वो ख़त्म किया। और फिर बाद में बहुत ज़ोर से भूख लगी थी क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था, सिर्फ एप्पल ही खाया था। तो फिर ये सब ख़त्म होते ही फिर वो महाराजा भोग का थाली, हालांकि मैं इतना ज़्यादा खा नहीं पाती हूँ लेकिन क्योंकि मेरा फास्ट था और सुबह से कुछ नहीं खाया था तो आज मैंने एकदम अच्छे से खाना खाया था। तो अभी मैं बताती हूँ कि आज एक्चुअली प्रॉपर थाली में क्या क्या था। तो पनीर की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, 2 दाल, श्रीखंड, मूंग दाल का हलवा एंड बहुत सारी चीज़ें थी, दाल ढोकली एंड ऑल। बाद में ग्रुप पिक्चर्स ली। तो यही था आज का पूरा तीज का व्लॉग। आई होप आप सभी को आज का व्लॉग पसंद आया होगा।